Hello students, I am Pooja Fogart. Welcome to our channel The Real Study by Pooja Fogart. जैसा कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 से चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है लास्ट 3 क्लासेस से एंड रेस्पिरेशन तक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के एक पार्ट में कोई भी सब्सटेंस अब्सॉर्ब होगा या फिर मेड होगा, सिंथेसाइज होगा एंड अदर पार्ट तक उसे कैरी किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है? ह्यूमन बींग्स एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर रेगुलरली ऑक्सीजन एंड फूड की सप्लाई की जरूरत होती है। ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बना होता है एक पंपिंग ऑर्गन से, जो कि है हार्ट, ब्लड वेसल से, जो कि है आर्टरीज एंड वेन्स, एंड एक सर्कुलेटरी मीडियम जो ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है? एक रेड कलर का फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ब्लड कंटेन करता है आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। आरबीसी होता क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कैरी करने का काम करता है। आरबीसी कंटेन करता है एक रेड पिगमेंट जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन रेड कलर को इंपार्ट करता है। ऑक्सीजन बाइंड होता है इसी हीमोग्लोबिन से। आरबीसी का अपना कोई न्यूक्लियाई नहीं होता एंड आरबीसी का लाइफ स्पेन भी ऑलमोस्ट 4 मंथ तक ही होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स एक टाइनी फ्रेगमेंट होती हैं, स्पेशल सेल से बने होते हैं, और ये बनता कहाँ पर है? बोन मैरो के अंदर। इसका काम क्या होता है? ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग हमने देखा है, अगर हमें कहीं पर भी कट लग जाता है ब्लड फ्लो होता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद अपने आप ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स वहां पर एक क्लॉट बना देती हैं, जिसके वजह से ब्लड फर्दर फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल। ये बॉडी को डिफेंस करने का काम करती है। कैसे डिफेंस करते हैं? ये जर्म्स को इनकल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं एंड एंटीबॉडीज भी प्रोवाइड करती हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, उससे क्या होगा? वो फाइट करेंगी अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टिव फूड, कॉमन सॉल्ट, हॉर्मोन्स। इवन आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ये सभी प्लाज्मा के अंदर ही फ्लो करते हैं। अब बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट मेन ऑर्गन है। हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है ब्लड को। ब्लड पंप करता है कहाँ पर? बॉडी के सभी पार्ट्स तक। हमारा जो हार्ट होता है वो रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है एंड इसका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट, हम अपनी मुट्ठी बंद करें इतना ही साइज होता है हमारे हार्ट का भी। हार्ट बेसिकली 4 कंपार्टमेंट से बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 चैम्बर से बनता है। जो फर्स्ट चैम्बर होता है वो है इसका लेफ्ट एट्रियम, सेकंड लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड इज राइट एट्रियम एंड फोर्थ इज राइट वेंट्रिकल। मींस हमारा हार्ट बना होता है 4 चैम्बर से, 2 एट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। नाउ ब्लड के अंदर जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर के एरो है एंड ब्लैक कलर के एरो है। ये इसलिए है क्योंकि 2 टाइप ऑफ ब्लड एंटर करता है ब्लड हार्ट के अंदर। 2 टाइप ऑफ ब्लड मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड 2 टाइप्स में होता है। एक ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग कलर है, बॉडी में ब्लड का कलर एक ही होता है। नाउ अब हार्ट में सबसे पहले मेन आर्टरी होती है जो एरोटा होती है। इसका काम होता है ब्लड से ऑक्सीजनेटेड, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना एंड बॉडी के अदर पार्ट्स तक उसको लेकर जाना। पल्मोनरी वेन जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू वेल्व V1।
यहाँ पर 2 वेल्व्स प्रेजेंट है, V1 एंड V2, और ये वेल्व इसलिए प्रेजेंट है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, मीन्स ब्लड वापस ना जाने लग जाए। सो एंड नेक्स्ट सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? पार्टीशन होता है जो कंपार्टमेंट्स को, चैम्बर्स को अलग अलग करता है। ब्लड बना होता है पेरिकार्डियम, प्रोटेक्टिव लेयर से एंड कार्डियक मसल से। यहाँ पर राइट एट्रियम कनेक्टेड होता है राइट वेंट्रिकल से थ्रू वेल्व V2। यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो लंग्स तक ब्लड को लेकर जाने का काम करेगी। लंग के अंदर ही ऑक्सीजन आता है, जैसे मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया था, वहीं पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है। एंड हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आएगा? मेन वेन, जिसका नाम होता है वेना कावा। अब देख लेते हैं ब्लड फ्लो किस तरह से होता है कंप्लीट बॉडी में। नाउ जब हमारा हार्ट रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है, रिलैक्स्ड होता है, तब पल्मोनरी वेन क्या करेगी? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी एंड ये ब्लड को पुश करेगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। नाउ अब क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से ये जो वेल्व होगी V1 ये ओपन हो जाएगी एंड ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेन आर्टरी एरोटा इस ब्लड को कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एंड ये आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर आर्टरीज में, जो ब्लड को सप्लाई करेंगे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक, एक्सेप्ट लंग। लंग के पास नहीं जाएगा, बाकी सभी बॉडी ऑर्गन तक ब्लड जाएगा। नाउ अब ये जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे ये उस ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे टू ब्रेक डाउन दी फूड। देन जो बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड बचेगा उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, मीन जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, जिसे कैरी करेगी मेन वेन, जिसका नाम है वेना कावा। वेना कावा क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी एंड राइट एट्रियम के अंदर उसे पुश कर देगी। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये वेल्व V2 ओपन हो जाएगा एंड ये ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड लेके जाएगी लंग्स तक और लंग्स के पास अगेन ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जिसे फिर से कैरी करेगी पल्मोनरी वेन। इस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। नाउ अब हम देख सकते हैं हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो 2 बार हो रहा है, एक बार तो लंग से हार्ट में आ रहा है, एक बार हार्ट से लंग में जा रहा है। यही जो डबल फ्लो होता है ब्लड का, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, मीन हार्ट 2 बार पंप करता है, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन एक ही साइकिल में 2 बार, ट्वाइस ब्लड फ्लो होना, दैट इज डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर एक सर्कुलेशन तो होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? लंग से हार्ट के पास ब्लड आएगा एंड अगेन हार्ट से लंग के पास ब्लड जाएगा, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक एंड अगेन बैक टू हार्ट ब्लड का आना, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे मैमल्स हो गए या बर्ड्स हो गए, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट मीन्स 2 एट्रियम होंगे एंड 2 वेंट्रिकल्स होंगे। एम्फीबियंस की अगर बात करें, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग हो गए या फिर रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड हो गए, इनके पास जो हार्ट होगा वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरी होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। इनमें जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत बार मिक्सअप हो जाता है, सो इनके अंदर जो एनर्जी सप्लाई होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है उस कंडीशन में। अगर बात करें फिश की, फिश के पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक आर्टरी होगा और एक वेंट्रिकल होगा। फिश के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होगा? फिश के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है उसका गिल्स, जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नाउ अब क्या होगा? जो इसका हार्ट होगा वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो ब्लड चला जाएगा गिल्स तक जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एंड वो फर्दर अदर बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके केस में ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट के अंदर आएगा। फिश के अंदर जो सर्कुलेशन होगी वो होती है सिंगल सर्कुलेशन। अब बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स 2 टाइप ऑफ वेसल्स होती हैं, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम करती है। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी, ये सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। ये थिक होती है एंड इलास्टिक होती है। थिक ये किस लिए होती है? क्योंकि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरी के अंदर, वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पंप करता है, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत थिक होती है। नेक्स्ट, इनके अंदर वेल्व्स एब्सेंट होते हैं।
अगर बात करें वेन्स के बारे में, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर। यहाँ पर पल्मोनरी वेन सिर्फ एक अकेली वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। इन्हें हम कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं। थिन होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। थिन इसलिए क्योंकि नॉर्मल बॉडी में ब्लड फ्लो का काम करती हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से मिक्सअप ना हो जाए, इसीलिए इस चीज को बचाने के लिए वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट पंप कर रहा है, टू मूवमेंट हो रही है बेसिकली। पहली मूवमेंट है हार्ट जब रिलैक्स होगा तभी पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर आएगी लंग से, एंड सेकंड जब इन्हीं कंपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तब हमारी आर्टरी एंड वेन ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेंगी और देंगी हार्ट को। सो दो मूवमेंट हो रही है हार्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब एक कंप्लीट साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन दोनों हो जाती है उसे बोलते हैं हार्ट बीट। नॉर्मली ये 70 to 72 टाइम्स होती है इन अ मिनट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पल्स के बारे में। पल्स क्या होती है? जब हार्ट ब्लड देता है आर्टरीज को, सो वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ देता है, फोर्स के साथ देता है, तो जो आर्टरी की जो वेन्स जो आर्टरीज होंगी वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। यही एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज हर टाइम जितनी बार भी ब्लड फोर्स होगा उसे बोलते हैं पल्स रेट, यानी कि जितनी बार भी हार्ट बीट करेगा उतनी बार ही आर्टरी के अंदर ब्लड फोर्स होगा, उतनी बार ही एक्सपेंशन होगी। सो हम बोल सकते हैं जो पल्स रेट होगा वो भी कितना होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में? 70 to 72 इन अ मिनट्स। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर ब्लड का जिससे पंप किया जाता है बॉडी तक बाय हार्ट। हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है अदर बॉडी पार्ट्स तक, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मली टू वैल्यूज में एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड इज डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg एंड डिस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मली डिस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर होता क्या है? वो मैक्सिमम प्रेशर जिससे हार्ट से ब्लड निकलेगा उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड डिस्टोलिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? वो प्रेशर जिससे आर्टरीज के अंदर हार्ट होता है, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है जब हार्ट हमारा रिलैक्स्ड होगा। सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर है जब हार्ट से ब्लड निकलेगा, और हार्ट से ब्लड कब निकलता है? जब वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है। एंड डिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब वेन के अंदर ब्लड होगा या आर्टरी के अंदर ब्लड होगा, एंड वो कब होगा? जब हमारा हार्ट रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है, इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके जिसे बोलते हैं सिग्मोमैनोमीटर। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेज कर जाता है, मीन्स हाई हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से बढ़ जाता है एंड डिस्टोलिक प्रेशर 80 से बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लिम्फेटिक सिस्टम एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। होता क्या है? ये सिस्टम होता है टाइनी ट्यूब्स का। टाइनी ट्यूब जैसे कि लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक लिक्विड को, उस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ। और ये कहाँ से? बॉडी टिश्यू से ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक। यानी हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होगा? लिम्फ कैपिलरीज होंगी, लार्ज लिम्फ वेसल्स होंगे, लिम्फ लिक्विड होगा एंड लिम्फ नोड होंगे। नाउ अब ये लिम्फ होता क्या है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है क्या ये एक्चुअल में? लिम्फ एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है जो कंटेन करता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एंड डाइजेस्टेड फूड को। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बॉडी टिश्यू से कंटेन करेगा, लेगा एंड इसे हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, WBC सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और ये हेल्प करते हैं फाइट करने में इन्फेक्शन से एंड डिजीजेस से। आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। अगर किसी भी टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी के बचे टॉपिक चैप्टर के हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।